हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनसे कैसे जुड़ा जाए ये अध्याय में बताएगा। बहुत सुंदर अध्याय है, सारे चैप्टर्स ही बहुत अच्छे हैं और 15 में तो बहुत अलग प्रकार की नॉलेज हमें मिलने वाली है, जिस तरीके से हमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा कि ये रियलिटी में कुछ ऐसा भी होता है। हम लोग मतलब भौतिकता में लिप्त रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। तो बहुत अच्छी ये कह लीजिए ज्ञान के चैप्टर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी नॉलेज भगवान हमें यहाँ देने वाले हैं। शुरू करते हैं इस अध्याय को और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान इसमें हमें क्या विशेष समझाने वाले हैं। एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें ही समझा रहे हैं ना, तो भगवान हमें कुछ विशेष बातें यहाँ बताएंगे। चलिए जानते हैं। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासी यस्य प्राणाने यस्य वेदम च वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि शास्त्र एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वेद का ज्ञाता है। ठीक है। तो अभी आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हो? हम हमेशा क्या देखते हैं, पेड़ की जो जड़ होती है वो नीचे की ओर होती है ना। आप गमले में कोई प्लांट लगा लो, कहाँ होती है जड़? नीचे की तरफ। जमीन में कुछ लगा दो तो जड़ें किसकी तरफ होती है? नीचे की तरफ। लेकिन भगवान अगर कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा पेड़ है तो डेफिनेटली वो पेड़ होगा, है ना, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, उसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है, मतलब जो फैला हुआ है वो नीचे की तरफ फैल रहा है। हम देखते हैं जमीन से पेड़ उठता है और आगे की तरफ फैलता है। और यहाँ एक पेड़ का भगवान जिक्र कर रहे हैं जो कि नीचे की तरफ फैल रहा है, ऊपर से। इसकी शाखाएं हैं नीचे की तरफ। इसकी जो पत्तियां हैं वो वेदों के स्रोत हैं। इसकी पत्तियों पे कुछ इंफॉर्मेशन है, वेदों के स्रोत हैं। वो इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता कहलाता है। तो अभी पेड़ के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूंगी तो डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं माता जी, हमने ऐसा कोई वृक्ष नहीं देखा। चलिए जानते हैं भगवान क्या कहते हैं इस वृक्ष के बारे में आगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से करी गई है। हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको अश्वत्थ का वृक्ष समझा जाता है ना। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। अश्वत्थ का वृक्ष बहुत घना होता है ना, बरगद का वृक्ष जो होता है उसमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ से एक शाखा निकल रही, कहाँ से दूसरी शाखा, शाखाओं से जड़ें बननी शुरू हो जाती है ना। तो ये जो संसार रूपी जो ये वृक्ष है ये इतना घना है जैसे अश्वत्थ का वृक्ष होता है। ठीक है। एक शाखा से दूसरी शाखा, मतलब बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं, ऐसा कोई अंत नहीं है। ठीक है। जो व्यक्ति से काम कर्मों में लगा हुआ है वो एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष के की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह बाहर निकल सकता है। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि एक्चुअल में एक शाश्वत प्रकृति है, वो कौन सी है? जो भगवान की प्रकृति है ना। जैसे मैं बार बार बता चुकी हूँ कि बार बार भगवान बता रहे हैं कि मेरी एक परा प्रकृति है जिसका कभी विनाश नहीं होता। उसके अपोजिट भगवान ने एक मटेरियल वर्ल्ड हमें बना के दे दिया क्योंकि हमारी इच्छा हुई थी। अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं भौतिक संसार में, ये किस प्रकार का है कि इसमें आप ये समझ लो कि जंजाल है, मोहजाल का। हम इसमें फंसते चले जाते हैं, है ना। कभी हम अपने लिए काम करते हैं, कभी हम अपने परिवारजनों के लिए काम करते हैं, कभी नाती पोते सबके लिए काम करना चाहते हैं ना। सबके लिए कोई ना कुछ ना कुछ अपना मोह का कनेक्शन बना के बैठे हुए हैं और इसमें बंधते चले जाते हैं। इसका जाल जो है अपना बहुत घना करते चले जाते हैं और ये जाल हमें इस वृक्ष से कभी निकलने देगा ही नहीं। हम इस वृक्ष में हमेशा फंसे रह जाते हैं। ठीक है। तो मोह इतना भयानक है कि हम इस वृक्ष के अंदर फंसे रह जाते हैं। ठीक है। इस 13वें अध्याय तक देख चुके हैं कि भगवत गीता का सर्वोच्च उत्कृष्ट विधि, भगवत गीता में ही भगवत भक्ति ही सर्वोच्च उत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है। भौतिक कार्यों के से विरक्त तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थों की ये प्रक्रिया शुरू होती है। वही सारे ब्रह्मांड का विस्तार है जिसमें अनेक जिसके अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के सकाम कर्म के फलों के अर्थात अर्थ धन काम मोक्ष होते हैं। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ये जो वृक्ष है ये जो ब्रह्मा जी से शुरू होने वाला जो हमारा लोक है, मैंने कल भी शायद आपको बताया था
कि मेन क्रिएटर कौन है, वो भगवान है, और सेकेंडरी क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी हैं जो रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ही प्रथम जीव कहलाते हैं और उनसे ही सारा संसार शुरू होता है। तो पहले ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, फिर उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप सारा संसार को बनाओ। मैंने कल आपको चार्ट दिखाया था, उसमें उन्होंने 14 लोक बना रखे हैं, 28 नर्क बना रखे हैं ना, और वो उसको मेंटेन, मतलब लोगों को बना के देख रहे हैं। तो भगवान तो सबसे नीचे बैठे हुए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकलते हैं और ब्रह्मा जी आगे इन सब चीजों को क्रिएट करते हैं। तो ये जो जड़ है, हमारा जो संसार है, पृथ्वी लोक जो है, ये कहाँ तक दिखाई देता है, ये सबसे ऊपर ब्रह्मलोक तक जो ये इस तरीके के कनेक्शन है उनको देख, मतलब वहां तक जाती है इसकी जड़ें। तो इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि भगवत भक्ति ही इंपॉर्टेंट की है, जिससे हर प्रकार के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर आप स्वर्ग लोक की भी बात भी करो तो वो भी तो एक बंधन ही है ना, कल मैंने बताया था। जब तक पुण्य है स्वर्ग में एंजॉय करोगे, और पुण्य खत्म होते ही आप वापिस आ जाओगे पृथ्वी पर। तो इस ब्रह्मलोक तक के जो ये लोग हैं, इनमें रहने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि घूम फिर के पृथ्वी पर ही आना होता है। और नीचे के लोग तो सारे वैसे ही डाउनग्रेड है, तो उनमें जाने का तो वैसे ही कोई लाभ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें भगवत भक्ति करनी होगी। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। अभी पूछोगे कहाँ पाया जाता है, तो ऐसा वाला वृक्ष जलाशय के निकट, आपने देखा होगा ना कि आप अगर इस संसार रूपी वृक्ष को उस तरीके से नहीं देख पा रहे, तो आप देखो कि नदी के किनारे कोई पेड़ होता है ना, तो जब आप देखते हो कि वो पेड़ की छाया पानी में पड़ रही है, तो क्या देखते हो कि उसकी जड़ तो आपकी तरफ दिखाई दिखाई देती है, और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें सब छाया और फूल पौधे हैं, वो सब दूर होते हैं। तो इसी तरीके से हम जो है ना, उल्टा दिखता है वृक्ष। वृक्ष सीधा खड़ा है नीचे जमीन पे, पानी पे उल्टा दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये उल्टा दिखने वाला वृक्ष है संसार, जिस संसार में मोह में हम बंधे हुए हैं। आप ये समझ लो कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ तो नीचे की तरफ आ रहा है ना हमारा पृथ्वी लोक, आप इसे ऐसे समझो। ब्रह्मा ने शुरू करा तो स्टार्टिंग ब्रह्मा से हुई, तो अभी अभी ये समझ लो एक बेल की तरह है, जिसे आपने ना एक हैंगिंग पॉट में लटका दिया है ना। आजकल बहुत सारे हैंगिंग प्लांट चल रहे हैं ना, ऊपर लटका दो तो वो नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही हो गया ये हमारा संसार, इसमें ना ऊपर ये हैंगिंग प्लांट की तरह हो गया कि वहां से लटका हुआ और नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और नीचे जितना हम अपना मोह के बंधन को बढ़ाएंगे, उतना ही ये बंधता हमें बांधता चला जाएगा। आज हम अपने परिवार में बिजी हैं, फिर उन बच्चों के परिवार में बिजी हो जाएंगे, फिर उनके बच्चों के परिवार में या उनके बच्चों की चिंताओं में बिजी हो जाएंगे, तो हमारी ये लाइफ चलती रहती है। और ये एक मिथ्या है, ये शाश्वत नहीं है। इसे कैसे समझा जा सकता है, भक्ति में जाके समझा जा सकता है। ठीक है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल तक, काल से प्रत्येक का सूत्रपात विस्तार होता आया है। तो अभी ये कटेगा कैसे, ये वृक्ष जो इतना घना है, जो इसने हमें बांध के रखा हुआ है, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। इससे मुक्ति का एक माध्यम है, और वो माध्यम है कि इस वृक्ष को हम काट डालें। अगर हम वृक्ष की जड़ को काट देंगे तो टेंशन खत्म ना। जैसे अभी देखो, आपके यहाँ कोई पेड़ बहुत बड़ा हो रहा होता है, आप क्या करते हो, उसकी छटाई कर देते हो ना। या तो बेकार हो गया है, सूख गया है, या तो फिर किसी काम का नहीं रहा है, या तो फिर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रखी है उसने आपकी लाइफ में, आप उसे काट दोगे। हालांकि पेड़ काटना अच्छी बात नहीं होती, प्रकृति के रूप में बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आप उसे काट दोगे, है ना। लेकिन फिर भी मेंटेन तो सारे पेड़ों को ही करा जाता है ना। जो फालतू फैल रहे होते हैं उन्हें काटा जाता है ना, उनकी क्या कहते हैं, प्रूनिंग करी जाती है ना। तो हम उन पेड़ों को काट देते हैं, काट के उन्हें राइट शेप देते हैं। अगर हम वैसा ना करें तो वो झाड़ की तरह हो जाते हैं, है ना, अपनी मर्जी से बढ़ जाते हैं वो। तो जिस प्रकार उन्हें काटा जाता है, उसी प्रकार से इस अगर विरक्ति रूप से इसे, अगर इस संसार रूपी मोह रूपी वृक्ष से अगर हम बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें विरक्ति का शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। विरक्ति यानी डिटैचमेंट, है ना। हमारा जो अटैचमेंट है चीजों की तरफ, उसे हमें थोड़ा सा कम करना होगा। अब अटैचमेंट कम करने का तरीका ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ कहीं, या फ्रेंड्स को छोड़ के भाग जाओ, जैसे कल माता जी ने क्वेश्चन किया था कि भाई मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करते तो मैं क्या करूं। तो हमें उन्हें छोड़ के भागना नहीं है। मैंने कल बताया था, हरे कृष्णा सबको बोलना है, हाय हेलो सबसे रखना है। लेकिन आपको उनके होते हुए भी उनके होने और ना होने का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वो है, उनके लिए उनसे रिलेटेड सारे काम कर दिए, अब ज्यादा फंसना नहीं है उनमें। अगर नहीं बात कर रहे तो नहीं सही, कोई बात नहीं ना, आपके पास तो बात करने के लिए कृष्ण है, आपको जरूरत ही क्या है बात करने की। तो हमें इस तरीके से देखना होगा। ठीक है।
तो हमें क्या चाहिए? डिटैचमेंट। हमें डिटैचमेंट का एक धारदार हथियार चाहिए जिससे हम इस मोह के बंधन को काट दें। आगे भगवान कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ति तद धाम परमम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य के या चंद्र के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। तो जो पृथ्वी है वहां से गर्भोदक विष्णु को दिखाई दे रखे है ना नीचे, वहां से लेकर और जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, दोनों पिक्चर्स आपको फर्स्ट इमेज में दिखाई दे रही है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या है? ये जो पृथ्वी लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, या गर्भोदक विष्णु भगवान द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं लोग जिनमें हम रह रहे हैं, यहाँ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये अस्थिर है, शाश्वत नहीं है, खत्म हो जाते हैं। बार बार इनमें आना जाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है वो इतना सुंदर, इतना शाश्वत, इतना पवित्र है, वहां जाने के बाद किसी का आने का मन ही नहीं करता। जो एक बार उसमें प्रवेश कर जाए वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और उसमें प्रवेश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारा जो जीवन है जिसके लिए, जिसमें हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे जीवन का उद्देश्य जो भगवान ने हमें बना के यहाँ भेजा है वो हमें भगवत धाम की प्राप्ति करना ही है। ये अलग बात है कि हम भूले हुए हैं और हम उस बात को याद नहीं रखना चाहते हैं। अब आप बोलो, कई बार ऐसा सोचते होंगे कि माता जी ये यूथ पढ़ाती हैं, ये बार बार भगवान 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 और भगवत धाम ही करती रहती है। तो रियलिटी यही है कि हमें जाना तो वही है। अब इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप यूथ एज में समझ लोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। अगर आप बिल्कुल वृद्धावस्था में जाके सोचोगे, ओल्ड एज में जाके सोचोगे, तो समय नहीं बचेगा। तब शरीर साथ नहीं देगा, हाथ पैर नहीं चल पाएंगे। आप ये सोचो कि जब एक व्यक्ति 40s में होता है ना, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है बॉडी का। आप ये सोचो कि मतलब 40 तक तो हम फिर भी एक तरीके से, 40 हालांकि वो वाली एज नहीं होती जैसे आप लोग की टीन एज है, इसमें जितनी ज्यादा ताकत एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी मेच्योरिटी का लेवल 40s तक बढ़ता है। उसके बाद आप ये कह लो कि जो मुझे पर्सनली फील होता है कि उसके बाद ना बॉडी, हर चीज मतलब थका थका सा फील होने लगता है व्यक्ति को। वो थोड़ा धीरे 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 वो वाली एनर्जी नहीं रहती जो टीनेज में थी, है ना। जो उस समय जब वो स्कूल गोअर थे, कॉलेज गोअर थे, जो उत्सुकता, जो एक तरीके से वो हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते थे, वो वाली चीजें नहीं होती हैं। तो जब हमारा शरीर, जो शरीर से रिलेटेड कार्य हैं उन्हें करने के लिए ये अलाउड नहीं कर पा रहा होता, और 40 तो स्टार्टिंग है। अगर किस कोई पहुंच गया 60-70 तक, तो सोचो कि मतलब इस समय हमारे पास वो चीजें नहीं है ना, पहले की बात नहीं हो रही है जब लोग 100-100 साल तक जीते थे और बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन रखते थे, खाना पीना सब शुद्ध था। अब तो सब कुछ बेकार आ रहा है। तो हम पहली बात तो हम 70-80 तक जा ही नहीं सकते। उससे पहले ही कहीं बीच में हमारा कुछ हो गया, तो उससे पहले भक्ति कर लो ना भाई। ये शरीर जब चलेगा नहीं तब थोड़ा ना भक्ति करेंगे। उसे पहले ही कर लो जो काम भगवान ने इंपॉर्टेंटली दिया है। आप सोचो आपके पास कोई एग्जाम है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये पता है कि आपका मैथ्स का एग्जाम सबसे ज्यादा टफ है, आपको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करोगे? आप मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे पहले करके रखोगे, या फिर सबसे पहले सारे इजी, कि अब सारे इजी कर दूं, मैथ में पास हुआ फेल हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप फेल ही काउंट होगे, ये तो आप सभी जानते हो। तो आप क्या करोगे कि आप उसकी तैयारी करोगे पहले, या फिर सबको जो तैयार है बस उन्हें ही तैयार करते रहोगे कि मोह तो मुझे है ही, मैं अपने परिवार में तो आसक्त रहता ही हूँ, मैं तो भाई यही आसक्ति में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मैं खाने पीने में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मैं से काम करने में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मैं नहीं हो सकता इन्वॉल्व किसमें? भगवान वाले टफ एग्जाम में। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। भगवान की बातों को सुनना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोग बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है और भगवान की बातों को मानना है। और जितनी अर्ली एज में मान लें उतनी ज्यादा जल्दी अर्ली एज में मानना है। और रियलिटी क्या है कि वहां जो भगवान का नाम है, वहां पे किसी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध होने जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो अभी बद्ध जगत जो है इसमें सब कुछ भगवान के अंश है, जैसे हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। और हम फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियों ने हमें यहाँ फंसा के रखा है। खाना पीना, सोना, घूमना, है ना, संतान उत्पत्ति करना, यही सब चीजें तो लगी हुई हैं हमारे साथ। हम इसी में लगे हुए हैं और इसी में लगा के इस जीवन को बिता देते हैं व्यर्थ। अब अगर ये देखा जाए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो हमारा जीवन है, खाना पीना सोना में ही अगर हमने बिता दिया, संतान उत्पत्ति में ही हमने बिता दिया, तो एक बार बताओ, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, है ना, जानवर भी तो कर लेते हैं, ये खाते भी हैं और सोते भी हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, और क्या करते हैं? संतान उत्पत्ति भी करते हैं। इवन हमसे बेटर तरीके से करते हैं, है ना। वो तो एक एक बार में 6-6 बच्चे दे देते हैं।
डॉग्स को देखो तो। तो वो तो बहुत बेहतर जी। कर रहे हैं। हम इसी चीज में लगे हुए हैं और हमारे से ये भी नहीं हो पाता। हम इन्हीं टेंशन में घूमते रहते हैं। कभी आपने देखा गाय टेंशन में बैठी है, खाना आएगा आएगा आएगा, उसको खाना मिल जाएगा, चारा उसके लिए अपने आप आ जाएगा, अपने आप पानी पी लेगी, है ना। और जो इधर उधर घूमती रहती है उन्हें भी कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिलता ही है। तो टेंशन में नहीं होते, हम टेंशन में है। तो इंद्रियों ने हमें बांध के रखा हुआ है। इस शरीर में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर को धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हम जैसे वायु के द्वारा सुगंध बहती रहती है ना, ऐसे ही हम बहते रहते हैं। आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, परसों तीसरे शरीर में। 84 लाख योनियां जो है ना, ये ऐसे ही नहीं कही गई हैं। वाकई में 84 लाख स्पीशीज हैं। अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और इतने इतने कीड़े मकोड़े भी हैं, इतने इतने मतलब जीव भी हैं। आपको पता है जो हम स्टूल पास करते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे ये कह लीजिए कि जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो हमें पता नहीं चलते। और वो मतलब एक वो भी कुछ वो भी योनियां होती है, मतलब इतनी गंदगी में भी रहने वाली योनियां होती हैं, नाली में भी रहने वाली योनियां होती है ना। तो जीव को कुछ नहीं पता। हालांकि अब आप कह दोगे कि जो जहाँ रहता है उसको वहीं की आदत हो जाती है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन कर्म जो है ना, कर्म इस प्रकार के एटलीस्ट हमें नहीं करने चाहिए कि हम उस तरीके की अधम योनियों में जाएं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान या तो हमें अपने शरणागत मतलब अपने चरणों की भक्ति दे दो, यानी कि हमें अपने धाम बुला लो। और एटलीस्ट अगर माना जा सके तो जहां पे भी रखो, कम से कम अपनी भक्ति तो दो आप हमें। तो कम से कम भगवान हमें एक ऐसा शरीर देंगे जिसमें हम भक्ति कर पाएंगे, यानी मनुष्य शरीर तो एटलीस्ट मिल जाएगा हमें, ताकि हम अपनी भक्ति को पूरा कर सकें। उन योनियों के बारे में ये मनुष्य ही है जो समझ सकता है। बाकी जीव जंतु तो बेचारे समझ ही नहीं पाते ना, क्योंकि वो कर्म वैसे ही करके आए हैं। तो भगवान ने अगर हमें अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान नाक जीभ स्पर्श इंद्रिया प्राप्त करता है। मन के चारों ओर जो संकुचित रहती है, इस प्रकार इंद्रिय विषयों से समुच्चय का भोग करता है। तो जब एक शरीर मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। किसी में खाने का ज्यादा शौक होता है, किसी में सोने का होता है, किसी में क्या बोलते हैं शोर मचाने का ज्यादा शौक होता है। डॉग्स को देख लो, भौं 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 भौं, भोग का शौक होता है ना। तो वो भोग में ही लगे रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। हम लोग सारे काम सोफिस्टिकेटेड मैनर में करते हैं ना। हम लोग सारे काम जो है देख भाल के करते हैं कि कहाँ क्या सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। डॉग्स को कुछ पता होता है, वो तो कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं मनुष्य में और उनमें अंतर है। तो हमें जो हमारा जो शरीर है, इसकी जो ये जो इंद्रियां हैं, इनको कंट्रोल करके अगर हम उनसे बेहतर बनना चाहते हैं तो फिर भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ना कि इन्हें हम भोग में ही लगा के रखें। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकते हैं, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन वे किस प्रकार शरीर का भोग करते हैं। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित प्रकाशित होती हैं, प्रशिक्षित होती हैं, वे सब देख सकता है। अंतर कौन देख पा रहा है? जिसके पास ज्ञान आ गया है, जो ये देख पा रहा है कि वाकई में भगवान ने हमें ये शरीर इसलिए नहीं दिया, इस शरीर का कोई परम उद्देश्य है। जो ये समझ पा रहा है वो भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाएगा और अपने मन को लगाएगा। अब आप बोलोगे एकदम तो माता जी कुछ नहीं होता, आप ये बोलो कि आज ही हम विरक्त हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। हम्म। ना हम आपसे ये कहते हैं कि आपके मन में आज ही विरक्ति आ जाए, पर हम आपसे क्या कहते हैं, हरि नाम जप कर लो। हरि नाम जप से क्या होगा? आपको बहुत लाभ मिलेगा आपके मन में। अब आप बोलोगे माता जी अभी से आप हमारी विरक्ति करा रहे हो, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। ये विरक्ति वो नहीं है, जब आप अपने संसार में भी रहोगे ना, तो आप उनसे उतना कनेक्शन रखोगे जितना जरूरी है। आप उसमें ऐसे नहीं उलझोगे कि आप हर हर चीज, भौतिक दुख आपके लिए कारण नहीं रहेगा, है ना। आप वहां रहते हुए भी वहां से अलग हो जाओगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्टेज हो गई ना, कि आप परेशान रहते हुए भी परेशान नहीं होगे, आपकी हर परेशानी का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है कि हम इसी जगत में रहते हुए भी परेशान ना हो? इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। अन्यथा हमारी सिचुएशन कैसे होगी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें पता नहीं कि गाड़ी कैसे सही करनी है, और हम एक जगह पे फंसे हुए हैं और सर पकड़कर बैठे हुए हैं। वहीं हमारे पास तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो एक मैकेनिक आया और उसने आके 10 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तो समझदार कौन निकला? हम निकले या वो मैकेनिक निकला? डेफिनेटली वो मैकेनिक समझदार है ना, जिसे पता है कि गाड़ी 10 मिनट में कैसे सही हो सकती है। हम तो वहां धक्के ही मारते रह जाते, न गाड़ी को छोड़ सकते ना पैदल आ पाते, कहीं बीच में खड़े होकर जंगल में फंस जाते तो डर और लगता, खाना पीना भी कुछ नहीं मिलता, कोई आके हमें क्या कहते हैं कुछ मार वार के ना चले जाए, हमारा सामान ना लूट के ले जाए, और चिंता होती रहती।
तो उन टेंशन्स में बैठे रहना बेहतर है, या थोड़ा सा ज्ञान लेकर अपनी गाड़ी को सही प्रकार कैसे चलाना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बाकी चॉइस आपकी है कि आप कैसे रहना चाहते हो। इस गाड़ी को सही प्रकार कैसे चलाना है ये सीख लो, तो फिर ये जो समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। ठीक है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये जो संसार है इसे बैलेंस करने वाले भगवान है, जिन्होंने जो इसका आधार है, हर जगह उपस्थित है, हमें हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, चाहे वो चंद्रमा का रस हो जो वनस्पतियों में आता है और फिर हमारी जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो भगवान हर जगह, हर क्षण, हर कण में उपस्थित है। उनकी उपस्थिति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। मैं अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिना देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम अन्यम चतुर्विधम। मैं समस्त लोगों में शरीर, समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वनार हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही बचाने वाली शक्ति हूँ। अब आप खाना खाते हो, आप बताओ आपने खाना खा लिया, आपको कभी टेंशन होती है कि डाइजेस्ट कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होती ना। बस खा लिया, अभी अंदर जाके क्या करना है वो तो भगवान को पता है ना, उन्होंने बॉडी में सिस्टम बना के दिया है। तो जो भगवान को नहीं मानते उन्हें कम से कम ये सोच लेना चाहिए, जो तुम्हारी बॉडी चल रही है इसका अंदर का मैकेनिज्म इतना सुंदर तरीके से भगवान ने बनाया है कि तुम्हें सब कुछ मिलता है, सारी एनर्जी मिलती है और वेस्ट निकल जाता है। इतनी अच्छी मशीन तो तुम भी खुद नहीं बना सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वो शक्ति हूँ जो भोजन को बचाता हूँ, और मैं ही हूँ जो चार मतलब प्राण वायु शरीर के अंदर लाता हूँ, है ना, और 4 प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ। भाई 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? चूसे जाने वाले, चाटे जाने वाले, चबाए जाने वाले और पिए जाने वाले, है ना। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन सब को डाइजेस्ट करने का काम क्या करती है? वैश्वनार करती है, जो अग्नि है, जो सब भगवान से की ऊर्जा से आती है, भगवान के होने का हमें एहसास कराती है। ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेर वेद्यो वेदांत कृत वेद विद्ये चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता था, मैं ही समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, भगवान बिल्कुल हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। ठीक है। वही हमें स्मृति देते हैं, नॉलेज मेमोरी देते हैं, वही हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, वही हमें विस्मृति देते हैं, यानी डिटैचमेंट देते हैं, या नहीं, डिटैचमेंट नहीं, एक्चुअली भूलने की क्षमता देते हैं, तो मेमोरी लॉस कह सकते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने होंगी, समझने की सारी चीजें कौन है? वेदों में भगवान है। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता हूँ, समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। उन्होंने ही वेदों का कलेक्शन करा है और सभी नॉलेज को जानने वाले भगवान है। अब आप बोलोगे माता जी भगवान नॉलेज मेमोरी देते हैं, समझ में आ रहा है, भगवान ज्ञान देते हैं, समझ में आ रहा है, पर ये मेमोरी लॉस क्यों देते हैं भगवान? हमें भूलने की शक्ति क्यों दे रहे हैं भगवान? तो भूलने की शक्ति भगवान इसलिए देते हैं, अगर हमने भूलने की शक्ति ना मिले, याद रखने की शक्ति क्या है, हम सब कुछ याद रखते हैं। जैसे माताएं होती है ना, कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो उनको तो उनसे 50 साल बाद पूछ लो, वो बता देंगे कि ये तब हुआ था, ऐसे हुआ था। हम लोग को सबके अंदर क्वालिटी होती है ना। किसी ने कुछ बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी हो, माताओं का नजर जरूर जाती है, और उनसे एक एक डिटेलिंग पूछ लेना, साड़ी पे किस प्रकार का वर्क हो रखा था, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन था, क्या क्या था, कौन सा मटेरियल था, सब बता देंगी वो आपको देख के कि मैं वहां गई थी, उसने वाली साड़ी पहनी थी, अरे साड़ी तुमने फिर से रिपीट कर दी। बहुत मेमोरीज होती है माताओं के पास, मेमोरीज नहीं, मेमोरी। तो पुरुषों में भी होती है, माताओं में ज्यादा होती है। तो भगवान ने हमें ये स्मृति दी है। अब जैसे ये वाली तो मैंने भौतिक एग्जाम्पल आपको दे दिया, लेकिन हम लोग जो हमारा पूर्व जन्म है उसमें कुछ संस्कार होते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, फिर हम नया जन्म ले लेते हैं। तो अगर हम पुरानी बातों को भुलाएंगे नहीं, याद रखेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि हम उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में लगे रह जाएंगे। भगवान जब नया जन्म होता है तो उन्हें थोड़ा सा भुलाने के प्रयास करने के लिए हमें विस्मृति भी दे देते हैं। ठीक है। और अपना ज्ञान भी देते हैं। तो तीनों चीजों की आवश्यकता है, स्मृति की भी आवश्यकता है, विस्मृति की भी आवश्यकता है। बहुत कुछ लोग इसी इसी जन्म में ही छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, कुछ लोग इसी जन्म में ही छोटी छोटी बातों को लगा के रखते हैं। तो ये वही गुण है जो भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, कुछ लोग उसका सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्युत होता है। अच्युत जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरता या जिसका विनाश नहीं होता।
चित जो जिसका जो जो गिर जाता है। दो प्रकार के, इन दोनों से अलावा कौन शाश्वत है? भगवान, है ना, जो सबका पालन करते हैं। चूंकि मैं शर अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं जगत में वेदों का जगत तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो वो भगवान जो ना शर है ना अक्षर है, वो परमेश्वर हैं, और वो इस जगत में एक तरीके से परम पुरुष के रूप में विख्यात है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पुरुषोत्तम योग बना है ना, क्योंकि वो परम पुरुष के संग हमारा संबंध है, परम पुरुष के संग संबंध को स्थापित करना है। जो भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान को समझना, बस सब कुछ समझ लिया आपने। अगर भगवान को जान लिया तो फिर कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं है। और जिसने ये जान लिया कि भगवान को जानने के बाद कुछ जानने के लिए शेष नहीं है, वही समझदार व्यक्ति है। वो भगवान की पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है, अन्यथा सब कुछ बेकार है इस जगत में। आप देखते हो ना, देवी देवता भी नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, नित्य भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको एक ज्ञान है कि परम पुरुष भगवान कौन है, और उनका चिंतन ही हर एक के उद्धार का कारण है। हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जब कोई इसे समझता है तो वह बुद्धिमान हो जाएगा, और उसे उसके प्रयास संपूर्ण होंगे। तो ये इजीली मतलब समझ में आने वाली बातें नहीं थी, ये बहुत टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो भगवान ने हमें दी थी। इस बात को जितना जल्दी हम समझ लेंगे, उतना ही जल्दी हमारा जो जीवन है सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो आगे चैप्टर को समराइज करते हुए प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है, और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान होता है वहां अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में अंतर्गत भक्ति की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। मतलब क्या करना है हमें? हमें गुरु के चरणों में जाना है, और वो हमें भक्ति का रास्ता दिखाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे, क्योंकि हमें यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक मनुष्य की दृष्टि में कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। भौतिक ज्ञान से हमें हमें बुद्धिमान नहीं आंका जाता। जब तक हम भगवान की भक्ति में अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, तो हम स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लेते, तब तक हमारी बुद्धि और ज्ञान सब वेस्ट है, जो हमने भौतिकता में कलेक्ट किया है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग का अर्थ है हे निष्पाप, का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना है। वह तभी समझ सकता है, लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप जैसे ही भक्ति में एंटर करते हो, भगवान हमारा शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, और हमारा मन पवित्र होने लग जाता है। आप खुद ही देखते हो, आपके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। आप लोग खुद ही बताते हो ना कि माता जी हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है, हमारी जो नेगेटिविटी थी काफी खत्म होती चली जा रही है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि भगवान का जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट काम करता है, जैसे हम उनके शरणागत होते हैं और भक्ति में आगे जाते हैं। तो हमें हमारा ही जो एक्चुअल स्वरूप है वो दिखना शुरू हो जाता है, और भगवान हमारी भक्ति, अपनी भक्ति में हमें एक तरीके से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति के प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, दूसरा हृदय की दुर्बलता के कारण। हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें पृथ्वी पर अपना जाके ना साम्राज्य चलाना है, तो हमने जन्म ले लिया, हम यहाँ आ गए, भगवान ने हमें दे दी बना के एक पृथ्वी, मटेरियल वर्ल्ड दे दिया, जाओ भाई ऐश करो। दूसरा, हमारे हृदय की दुर्बलता, ये हमें चारों तरफ भगाने में ही लगा रहता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण होती हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना हुई है। तो हम फंसे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमारा हृदय दुर्बल है। इस हृदय की दुर्बलता को कंट्रोल कर लेंगे तो इस जगत से बाहर निकल पाएंगे, अन्यथा यहीं फंसे रह जाएंगे। अगर हमें यहाँ से बाहर जाना है
तो हमें भगवान के शरणागत होना होगा और अपने हृदय में भगवान के प्रति जो आसक्ति है उसे लाना होगा। और उस आसक्ति को लाने के लिए विरक्ति के शस्त्र से ये जो मोह वाली आसक्ति है संसार की, इसे काटना होगा और इससे बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। यानी कि आपको इन शॉर्ट क्या करना होगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करोगे, आपका हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और ये जो इतनी सारी टेंशन है ना, जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या क्या करूं, है ना, मैं क्या छोड़ूं क्या अपनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ सिर्फ भगवान के नाम का जप करना है, सब कुछ अपने आप होगा। ऑटोमेटिक होता है भक्ति में सब कुछ, आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान विशेष है भाई, उनकी पावर्स विशेष हैं। तो उनके संग जो मतलब हम उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो भी तो विशेष होंगे ना। वहां में बहुत ज्यादा एफर्ट वैसे नहीं डालने, एफर्ट किस लिए डालना है, बस भक्ति करने के लिए डालना है, सब बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। आप देखो हमारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक ही तो कर रहे हैं भगवान बैठ के, है ना। हमारे पुण्य जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। हमारा मन खुश होने लग जाता है ना, हमें भगवान में आनंद आने लग जाता है, तो सब ऑटोमेटिक ही तो हो रहा है। हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है। तो इतना सुंदर अगर कोई ऑफर मिले तो कोई कैसे उसे रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ देखो पृथ्वी पर खाना खाना है तो पहले जॉब करो, 1 महीना खुद को घिसो वहां पे, फिर सैलरी अर्न करो, फिर उसे सैलरी को लेके जाओ, फिर मार्केट में जाके शॉपिंग करो, फिर शॉपिंग करके वो पैसे सारे जो है उसे सामान लेके खरीद के दूसरे को दे आओ, फिर वो पैसे आएंगे, फिर उनसे खाना बनाओ, बना के फिर खाओ, है ना। टफ है। और यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तो हालांकि जरूरी तो वो भी है, शरीर तो चलाना है, लेकिन फिर भी जो चीजें बहुत इजीली भगवान दे देते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना है भगवान की तरफ बढ़ने का। तो हमें उस प्रयास को करते हुए भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए और भगवान की सेवा में खुद को लगा देना चाहिए। इसी मैसेज के संग इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे कल आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, क्या आज हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी? नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जस्ट अ मिनट माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।